Hello everyone. I have completed the Indian Schools of Philosophy and now the topic is philosophical thinker. The first thinker we are taking today is Jiddu Krishnamurti. He is from Andhra Pradesh. ठीक है, साउथ इंडियन थे ये. इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या है इनके बारे में. He was born on May 11, 1895 in Andhra Pradesh. Died on 17th February 1986, almost 90 एज के थे ये. कैलिफोर्निया में इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी. मेजर आस्पेक्ट मतलब क्या है, मेजर आस्पेक्ट है इनकी कोर वैल्यूज़ की, यानी इन्होंने किस पे बात करी है. इन्होंने बात करी है गुड सोसाइटी पे, सोशल चेंजेस पे, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग पे, लव इज़ गॉड, राइट वैल्यूज़ पे, राइट रिलेशनशिप पे, एजुकेशन टू ऑल. यानी गुड सोसाइटी यानी हम अच्छी सोसाइटी बनाएंगे तो वो क्या होगी, हमारे लिए अच्छा है ना, नेशन के लिए अच्छा है ना. सोशल चेंजेस क्या है, सोशल चेंजेस है कि आप जो तौर तरीके हैं उनको क्या स्टैगनेंट नहीं रखना, हमें कांस्टेंट नहीं रखना, उसमें क्या लेके आने, रिफॉर्म्स लेके आने. क्यों, ताकि डेवलपमेंट हो हमारे नेशन का. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी आपको खुद भी अंदर अपने अंदर क्या लेके आना है, चेंजेस लेके आने. ठीक है. लव इज़ गॉड. लव इज़ गॉड इज़ नॉट अबाउट कि प्यार भगवान है. उनके हिसाब से प्यार उन्होंने किसको बोला था, लव किसको बोला था, उन्होंने लाइफ की जर्नी को बोला था कि हम जो लाइफ में जी रहे हैं उससे भी हम क्या कर पाते हैं, गॉड को जान पाते हैं. यानी खुद के एक्सपीरियंस से भी हम क्या कर सकते हैं, गॉड को जान सकते हैं. राइट वैल्यूज़ यानी आपको अच्छा सिटीज़न बनने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, राइट वैल्यूज़ होनी चाहिए. राइट रिलेशनशिप यानी कॉर्डियल रहना है आपको हर इंसान के साथ. गिव एजुकेशन टू ऑल यानी शिक्षा सभी का क्या है, हक है, तो सबको ही मिलना चाहिए. अब थ्री फॉर्म्स पे इन्होंने बात करी है हमारी. मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स क्या था कि जो रियलिटी के ऊपर बात करती है, ठीक है, वर्ल्ड के ऊपर बात करती है, कैसे क्रिएशन हुआ है. तो वो क्या करते थे, वो बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड पे बिलीव करते थे. वो क्या कहते थे, गॉड क्या है, लव इज गॉड. अब एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग क्या था आपका, एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग था साइंटिफिक, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल. साइंटिफिक क्या बात है, साइंटिफिक है आपका एनालिसिस करके यानी एक्सपेरिमेंट बेसिस पे. कलेक्टिव यानी इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि आप को रिलेट करके सीख पा रहे कि नेचर से, कभी सोसाइटी से, कभी इंडिविजुअल से. तो आप क्या सीख रहे हैं. इंडिविजुअल यानी आप खुद से क्या सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग से आप क्या सीख रहे हैं. ठीक है. एथिकल मीन्स, अब एथिकल पढ़ते हैं हम. एथिकल क्या है, एथिकल बात करते हैं हमारे कंडक्ट पे. ठीक है. यानी इंटर और एक्सटर्नल डेवलपमेंट. इंटरनल डेवलपमेंट क्या है, इनर सेल्फ यानी सेल्फ रियलाइजेशन. एक्सटर्नल डेवलपमेंट क्या है, आप सोसाइटी में क्या चेंज लेके आ रहे हैं. ठीक है. इनकी मेजर बुक्स जो थी हमारी, फ्रीडम फ्रॉम नोन, अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, द एंड ऑफ टाइम, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम. इनके ऊपर ये बहुत सारी बुक्स लिखी हैं वैसे तो इन्होंने, ये मेजर बुक्स मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं. ठीक है. अब ये आपका आ जाता है हिंदी में, एक बार देख लीजिए. अब इनका एक थॉट मैं आपको ये क्या है हमारा. अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज नॉट मेरली एक्वायरिंग नॉलेज और गैदरिंग को रिलेटिंग फैक्ट्स. यानी शिक्षा वही नहीं है कि आप किताबी ज्ञान ले रहे हो, आप चीज़ों को इकट्ठा करके वहाँ से क्या ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो. It is to see the significance of life as whole. Education helps to discover lasting value so that we do not mainly cleanse the formula and slogans. यानी लाइफ को जानना, उसके एजुकेशन हमें क्या करती है, मदद करती है कि लाइफ में क्या करना है हमें. यही नहीं है कि हमें जो हमने फार्मूला पढ़ा है, जो हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं उसी को हमें रिपीट करना है. रादर हम लाइफ से क्या सीख रहे हैं. ठीक है. इट शुड हेल्प अस टू ब्रेक डाउन अवर नेशनल एंड सोशल बैरियर एंड ब्रीड द एंटागोनिज्म मैन टू मैन. यानी हमें सामाजिक और क्या राष्ट्रीय एकता के बारे में बताती है कि हम मैन से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं. ठीक है. अब इनका एक और थॉट क्या है, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम बुक्स यानी किताबी ज्ञान, memorization of fact यानी rote memorization, but also learning how to look, how to listen what the books are saying, whether they are saying true or false. यानी वो क्या बोलते थे, आप किताबें तो पढ़ रहे हो, किताबों से तो आपने ज्ञान ले लिया, बट उस चीज़ से आपको क्या सीख रहे हो, आप रोट मेमोराइजेशन सीख रहे हो, नहीं. आपको क्या करना है, उन किताबों को पढ़ के आपको एनालाइज करना है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में या सोसाइटी में है
एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, अगर करती हैं तो ये वैल्यूज सही है या नहीं, तो वो चीज़ कौन करेगा, आप खुद करोगे, ठीक है। अब इनकी एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे, एम्स ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं, शिक्षा के उद्देश्य। फर्स्ट है आपका चेंज शुड कम फ्रॉम यू, यानी जो आपके अंदर चेंजेस आने चाहिए वो कौन ला सकता है, आप खुद ला सकते हो, विद इन यू, यानी खुद के अंदर ला के, बिकॉज यू आर द सीड ऑफ चेंज, यानी आप खुद ही क्या हो, चीज हो, जो किस क्या ला सकता है, एक रिफॉर्म ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोसाइटी को चेंज करना है तो सबसे पहले अपना व्यू पॉइंट चेंज करोगे ना, आप अपना व्यू पॉइंट चेंज करोगे तभी आपको सोसाइटी को क्या कर पाओगे, आप चेंज कर पाओगे। अगर आप खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे जो आप सोसाइटी में लाते हो, तो आप कैसे एनालाइज करोगे या कैसे आप जज करोगे कि ये इंसान क्या करेगा, रिफॉर्म ला सकता है, या ये इंसान आपके कहने का जो तो आपकी थिंकिंग है उस पर चल सकता है। तो पहले आपको खुद अपने अंदर चेंज लेके आना है, रादर देन इन सोसाइटी। सोसाइटी इज अल्टीमेटली द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी सोसाइटी क्या है, एक ऐसा जरिया है जो क्या करता है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल को कनेक्ट करता है, उनके बीच में क्या रखता है, इंटरेक्शन रखता है, ठीक है। एजुकेटिंग द पर्सन एज अ होल, यहाँ पे क्या बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है ये और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एजुकेटिंग अ पर्सन एज होल, नॉट एज अ असेंबलेज ऑफ पार्ट, यानी किसी संस्था का, किसी रिलीजन का पार्ट ना रह के आप एजुकेशन कैसे लो, एज अ पर्सन लो, एज अ ह्यूमन बीइंग लो, ठीक है। फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिलीजन, नेशनैलिटी और कास्ट और क्रीड, आपको एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन आपको क्या लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। एजुकेटिंग द होल पर्सन, यानी आप एक इंसान के हर पहलू को क्या कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, यानी उसको एजुकेशन दे। फॉर एग्जांपल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। अब है एजुकेटिंग अ पर्सन विद इन अ होल, यानी सोसाइटी में रहते हुए ह्यूमन टू ह्यूमन आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, नेचर से आप कैसे रिलेट करोगे, उस पर बात की है। एन इंडिविजुअल टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में, आपको लाइफ को देखने का जरिया, यानी कैसी वैल्यूज आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए, उस पर बात की है। वी शुड नॉट टीच द स्टूडेंट वॉट टू थिंक, यानी हमें बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए कि आपको क्या सोचना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए, रादर हमें क्या उसको बोलना चाहिए, आपको उसको फ्रीडम देनी चाहिए कि आपने जरिए से आप चीज़ों को सीखिए और अपनी जो आपने सीख ली है उसको क्या करिए, अपनी अंदर खुद के अंदर क्या लेके आइए, चेंजेस लेके आइए, ठीक है। अब एजुकेशन डजंट मीन only acquiring the knowledge of a subject but to develop the complete and responsible but to develop a complete एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग, यानी ज्ञान या फिर शिक्षा का उद्देश्य यही नहीं है कि आपको सिर्फ नॉलेज देना सब्जेक्ट की, बट आपको एज अ गुड सिटीज़न बनाना, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना, वो भी किसका काम है, शिक्षा का काम है। एजुकेशन शुड बी अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस, यानी एक शिक्षा क्या कर सकती है, आपको इमेच्योर से मेच्योर बना सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो होता है, जब अर्ली चाइल्डहुड में स्कूल में जाता है, बट आप जब एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हो, आप एज अ मेच्योर पर्सन क्या हो जाते हो अपनी लाइफ में। तो एजुकेशन क्या करती है, एक इंसान को इमेच्योर से मेच्योर बनाती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है, ठीक है, अवेयर बनाती है। अब क्या है, एजुकेशन हेल्प द इंडिविजुअल टू डिस्कवर द ट्रू वैल्यू एंड अवेयरनेस, यानी हमें शिक्षा क्या प्रोवाइड करती है, एक अच्छा इंसान बनाना, कि हमें कैसे अपने वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है, अवेयर बनाती है, कैसे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए केयरफुल बनाती है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ एजुकेशन, की आपको एम क्या है एजुकेशन का, ये किसने बताया था, हमारा कृष्ण मूर्ति जी ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपका हिंदी में है रोल ऑफ टीचर, किस रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू द कृष्णमूर्ति, टीचर शुड बी द प्रॉपरली इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग, यानी वो खुद में कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड इंसान होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है। टीचर शुड हैव केयरफुल, थॉटफुल एंड अफेक्शनेट, यानी वो खुद एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिसकी थिंकिंग पावर क्या हो, अच्छी हो, जो
क्रिएटिव हो, अफेक्शनेटली यानी स्नेही हो, ठीक है। टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट टू फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, यानी टीचर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के हर पहलू पे क्या करे, उसके विकास में मदद करे। टीचर शुड हैव अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी वो खुद भी क्या होना चाहिए, पेशेंस वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम से गुस्से में आ रहे हो, तो वो क्या है, वो एज अ नॉट अ साइन ऑफ अ गुड टीचर। ओके, टीचिंग वॉज नॉट अ टेक्निक बट अ वे ऑफ लाइफ, यानी टीचिंग एक क्या है, तरीका नहीं है, बट एक टेक्निक नहीं है, तरीका नहीं है, बट एक क्या है, जीने का जरिया है। वो हमें बताती है लाइफ को कैसे जीना चाहिए, ठीक है। कौन? टीचिंग, अकॉर्डिंग टू कृष्ण मूर्ति जी। अभी आपका हिंदी में है। अब आ जाते हैं हमारा पाठ्यक्रम, यानी हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कृष्णमूर्ति। करिकुलम शुड बी डेवलप वर्क एफिशिएंसी, यानी हमें वर्क एफिशिएंसी के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में बताती है। कौन? करिकुलम। करिकुलम शुड डेवलप द सेल्फ एक्सप्रेशन एबिलिटी इन द स्टूडेंट, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने का क्या एबिलिटी प्रोवाइड कराती है। ऐसा करिकुलम हमें स्कूल्स में या फिर ऐसे करिकुलम हमें रखना चाहिए ताकि बच्चा खुद सेल्फ एक्सप्रेशन से अपनी जो उसकी लर्निंग्स हैं उसको दिखा सके, ठीक है। करिकुलम शुड एनकरेज द नेशनल इंटीग्रिटी, यानी उसके अंदर क्या होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। करिकुलम शुड गिव द नॉलेज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी हमारे करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को उसकी हर समस्या का क्या मिल सके, हल मिल सके। आगे आते हैं हम, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। द हाइएस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हु इज कैपेबल ऑफ डीलिंग विद होल लाइफ एज अ होल, यानी ऐसा पाठ्यक्रम हमें रखना चाहिए जो बच्चे को क्या करता है, बच्चे को इंटीग्रेट बनाता है, कैपेबल बनाता है कि लाइफ को कैसे देखना चाहिए एज अ ह्यूमन बींग, ठीक है। करिकुलम शुड हेल्प द इंडिविजुअल टू डिस्कवर देयर रियल सेल्फ, यानी अपने आप को जानना भी क्या है, करिकुलम का पार्ट है। And this is it for today, and this is in Hindi. If you like my video, then subscribe my channel, and thanks for watching my video. If you want more video, then comment down below.